हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मेरे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ नंपाई एंड नंपाई एरेज जो होते हैं वो पाइथन की लिस्ट से कैसे बेटर होते हैं। फिर हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, वेक्टराइजेशन, एरे की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, राइट। आज हम उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ब्रॉडकास्टिंग। तो ये जो ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये हम जितने भी एआई एंड डीप लर्निंग के एल्गोरिदम यूज़ करने वाले हैं ना, उन सब में हम ये ब्रॉडकास्टिंग यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट सब में यूज़ होती है ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग होती क्या है? ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि जब नंपाई जो स्मॉल एरे होते हैं उनको ऑटोमेटिकली एक्सपैंड कर देते हैं, वर्चुअली, रियलिटी में नहीं, वर्चुअली एक्सपैंड कर देते हैं, ताकि वो लार्ज वाला जो एरे है उसकी शेप को मैच कर सके और हम उसके ऊपर, वो दोनों एरेज के ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन जो परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सके। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो सपोज करो हमारे पास ये एक 2D एरे है जिसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। एंड हमारे पास एक और एरे है, ये वाला 1D एरे, जिसमें क्या है, सिंगल लाइन में सारी एलिमेंट्स हैं। अब होगा क्या, इसमें से जो स्मॉल एरे है वो कौन सा है? ये 1D एरे स्मॉल एरे है एंड ये जो 2D एरे है ये लार्ज एरे है। अब इन दोनों एरेज के ऊपर हमने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो 1D एरे को हमें 2D एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी उसके ऊपर कोई भी एलिमेंट वाइज ऑपरेशन अगर आपको करना है तो वो कर सकते हो। अब नंपाई करता क्या है? इसके लिए ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करता है। ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब बताया मैंने? स्मॉल एरे को बड़ा वाला जो एरे है उसमें कन्वर्ट करना। बट एक्चुअल में नंपाई इसको कन्वर्ट नहीं करेगा 1D एरे को 2D एरे में। बस वो इसको ट्रीट ऐसे करेगा कि ये 2D एरे बन गया। मतलब कंसेप्चुअली कह लो आप, या फिर आप कह लो कि वर्चुअली वो इस 1D एरे को 2D एरे में कन्वर्ट करेगा एंड उसके ऊपर काम कर देगा। तो मैं ना इसको प्रैक्टिकली बताती हूँ। हम VS कोड ओपन करते हैं, उस पर ये एग्जाम्पल प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि ब्रॉडकास्टिंग कहाँ हो रही है, ब्रॉडकास्टिंग में एक्चुअली होता क्या है। एंड फिर उसके बाद मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स बताऊंगी ब्रॉडकास्टिंग के, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। VS कोड ओपन कर लो। तो गाइज, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एक नंपाई ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर बनाया था और उसके अंदर सारे एग्जाम्पल्स करे थे। आज भी हम सेम फोल्डर में ही काम करेंगे। तो आप यहाँ पे ना एक फाइल बना लो, उसको नाम दे दो ब्रॉडकास्टिंग एग्जाम्पल .py। सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करेंगे नंपाई को। इसके बाद एक 2D एरे बना लेते हैं। सेम एग्जाम्पल फॉलो करेंगे जो मैं अभी आपको दिखा रही थी। तो हम एक एरे बना लेते हैं, 2D एरे। कैसे बनाते हैं? लिखो np.array पैरेंथेसिस फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर आप पहले फर्स्ट लिस्ट बनाओ, सेकेंड लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट। हमें 3 रोज बनानी है ना, 2D एरे बनाना है, तो उसमें 3 रोज बना रहे हैं हम। तो फर्स्ट इनर लिस्ट का मतलब फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। अब इसके अंदर एलिमेंट्स लिख दो। ये 3 एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में, ये सेकेंड रो हो गई एंड ये थर्ड रो हो गई। ये हमारा बन गया 2D एरे। अब हम एक बनाते हैं 1D एरे। 1D एरे अगेन कैसे बनाएंगे? np.array फंक्शन यूज करोगे, पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर नंबर लिख दो। मैंने लिख दिया 10 20 30। अब ना हम इनकी शेप प्रिंट करा लेते हैं। ARR2 डॉट शेप, इसको प्रिंट करवाएंगे। हमें इसकी शेप को प्रिंट कराना है एंड सेकंड वाला एरे है जो 1D एरे, उसकी शेप को भी प्रिंट कराना है। सेव कर लो फाइल को, रन करो। एग्जाम्पल का नाम है ब्रॉडकास्टिंग एग्जाम्पल .py। तो देखो, जो 2D एरे था उसकी शेप क्या है? 3,3, मतलब 3 रोज, मतलब 3 रोज एंड हर रो के अंदर 3 कॉलम्स। एंड यहाँ पर जो 1D एरे था उसकी क्या शेप है? 3 कॉमा। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ एक सिंगल लाइन में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। ये दोनों की शेप हो गई। अब दोनों की शेप डिफरेंट डिफरेंट है, तो अगर आप 2D एरे को प्लस करना चाहते हो
1D एरे के साथ यहाँ पर क्या होगा ना, जब आप ये स्टेप परफॉर्म करोगे, आप चाहते क्या हो, आप इस एरे को एंड इस एरे को ऐड करना चाहते हो, बट दोनों की शेप्स डिफरेंट हैं। तो जब आप ये लाइन लिखोगे ना, प्रिंट ऐड एरे 2D प्लस एरे 1D, तो होगा क्या, नमपाई ना यहाँ पर इंटरनली क्या यूज करेगा, ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेगा। क्यों? क्योंकि जब वो इन दोनों को ऐड करने लगेगा, वो देखेगा कि अच्छा यार, एक एरे की शेप इतनी है, सेकंड एरे की शेप इतनी है, दोनों की शेप मैच नहीं हो रही, एंड एलिमेंट वाइज कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो दोनों एरेस की शेप मैच होनी चाहिए। अब वो यहाँ पर ये वाले ऑपरेशन से पहले क्या करेगा, ब्रॉडकास्टिंग परफॉर्म करेगा। अब ब्रॉडकास्टिंग का मैंने मतलब क्या बताया, कि जो स्मॉलर एरे होगा, विच इज एरे अंडरस्कोर 1D इन आर केस, वो इस एरे को जो लार्जर एरे होगा उसकी शेप में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बट ये जो कन्वर्जन है ना, वो एक्चुअल कन्वर्जन नहीं होगा, वो बस नमपाई ट्रीट करेगा इस 1D एरे को 2D एरे की तरह, एक्चुअली में नहीं कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो एरे है ना, ये वाला जो एरे है, वो इसको क्या बना देगा, इसको मेरे को कॉपी करने दो यहाँ से, उसको ऐसे बना देगा। देखो, ब्रॉडकास्टिंग में क्या होगा, वो ये जो 1D एरे था जिसमें सिर्फ एक ही रो है, उसको ऐसे बना देगा। अब क्या होगा, तो 2D एरे था, उसमें क्या थे, 3 रोज थे, 3 कॉलम थे। अब ब्रॉडकास्टिंग यूज करके नमपाई ने 1D एरे में भी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स बना दिए। 3 कॉलम्स तो ऑलरेडी है ही 1D एरे में, सिर्फ उसने क्या किया, ये जो रो थी ना 1D एरे की जो सिंगल रो है, उसको रिपीट कर दिया 2 मोर टाइम्स। वो रीजन क्या था 2 बार रिपीट करने का, ताकि वो मैच हो सके एरे 2 की शेप से। अब दोनों की शेप सेम हो गई। एरे 1D में भी क्या है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, एरे 2 में भी क्या है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब एडिशन परफॉर्म हो सकती है, इसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। अच्छा, पहले ना मैं इसकी आउटपुट दिखाती हूँ, फिर इसका बेनिफिट बताऊंगी कि ब्रॉडकास्टिंग का फायदा क्या है। तो अब ना इसको और इसको प्लस करके क्या आउटपुट आएगी वो देखते हैं। तो आप इस फाइल को दोबारा रन करो, देखो क्या आउटपुट आई। ये आउटपुट आई 11, 22, 33, 14, 25, 36 एंड ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो 10 है, ये जो 10 है 1 से ऐड हुआ तो 11 आ गया, 22 से ऐड हुआ तो 22 हो गया, 33 से ऐड हुआ तो 33 आ गया। फिर सेकंड रो में भी यही है ना 1D वाले एरे में, तो दोबारा 10 को 4 में ऐड करो तो 14 आ रहा है, देखो 20 को 5 में ऐड किया तो 25 आ गया, 30 को 6 में ऐड किया तो 36 आ गया। सेम थर्ड रो में भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये होता है ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, देखो ब्रॉडकास्टिंग का फ़ायदा एक तो ये है कि एक्स्ट्रा कॉपी नहीं बन रही। ऐसा नहीं है कि इस वाले 1D एरे की एक एक्स्ट्रा कॉपी बनेगी ऐसे और फिर नमपाई उस पर काम कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं बन रही, कोई एक्स्ट्रा कॉपी नहीं बन रही। एक्चुअल में 1D एरे सेम 1D एरे ही रहेगा, बस नमपाई उसको ट्रीट करता है 2D एरे की तरह, ताकि वो 2D एरे के साथ उसको ऐड कर पाए, एलिमेंट वाइज कोई भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर पाए। अब नमपाई में काम जो होता है वो फास्ट होता है। फास्ट क्यों होता है, क्योंकि नमपाई जो है ना वो सी में काम करती है, एंड सी क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है, मतलब वो फास्ट है। देखो यहाँ पे कोड हमारा सारा पाइथन में है, हमने कोड पाइथन में लिखा है, बट अगर हम इस लाइन की ही अकेले बात करते हैं, यहाँ पे पाइथन सिर्फ क्या काम कर रही है, हमने सिर्फ पाइथन में क्या लिखा है कि एरे 2 को एरे 1 के साथ ऐड कर दो। जो एक्चुअल कैलकुलेशन होगी वो कौन परफॉर्म कर रहा है, नमपाई परफॉर्म कर रहा है। एंड नमपाई किस में रन हो रहा है,
सी में रन हो रहा है एंड सी लो लेवल लैंग्वेज है तो फास्ट है, तो इसलिए हमारा काम फास्ट हो जाएगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताती हूँ। ये तो था एक सिंगल एग्जांपल ना, अब हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के एरेज लेके उसके ऊपर देखेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग कैसे काम कर रही है। मैं आपको रूल्स भी बताऊंगी थोड़ी देर में कि ब्रॉडकास्टिंग के क्या रूल्स होते हैं। फिर मैं आपको एक एआई का एल्गोरिदम भी दिखाऊंगी जिसमें ब्रॉडकास्टिंग यूज होती है, क्योंकि मैंने आपको बोला है थोड़ी देर पहले कि ऑलमोस्ट सारे एआई एंड डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स में हम ब्रॉडकास्टिंग यूज करते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से ब्रॉडकास्टिंग यूज हो रही है डीप लर्निंग में, एआई में। ठीक है, अभी हम एक सेपरेट फाइल बनाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए। तो आप नंपाई ट्यूटोरियल के सामने ये जो फर्स्ट आइकन है इस पर क्लिक कर दो और इसको नाम दे दो ब्रॉडकास्टिंग एग्जाम्पल 2.py। यहाँ पे काम करेंगे तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लो नंपाई को। अब यहाँ पे एक एरे बना लो, तो नाम दे दो np.array पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे नंबर लिख दो। ये 4 एलिमेंट्स हो गई इस एरे में, तो ये 1D एरे है, राइट। अब हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें मैंने लिख दिया 10। अब गाइस यहाँ पे देखो, ये तो मैंने एक एरे बना दिया और ये एरे क्या है, 1D एरे है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ, उसमें सिंगल एक नंबर लिख दिया 10। तो ये क्या है, मैं स्केलर वैल्यू दे रही हूँ, सिंगल वैल्यू दे रही हूँ, है ना, ये कोई एरे नहीं है। तो आप इसको 0 डायमेंशनल एरे भी बोल सकते हो। अब ना हम इनकी शेप चेक करते हैं। देखो, जब हम इस एरे के ऊपर शेप फंक्शन यूज करेंगे तो शेप आ जाएगी, बट बी तो एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक इंटीजर है, मतलब स्केलर वैल्यू है, मतलब ये 0 डायमेंशनल एरे है, तो इसके ऊपर शेप फंक्शन नहीं चलेगा, आपको एक एरर मिलेगा। तो पहले ना मैं ये दोनों की शेप प्रिंट कराती हूँ, बी पे देखते हैं एरर क्या आता है, फिर आगे बताती हूँ। तो आप लिखो प्रिंट एरे ए डॉट शेप एंड हम प्रिंट कराते हैं उसके बाद बी की भी शेप। मैंने आपको बता दिया कि एरर आएगा क्योंकि ये इंटीजर है, शेप फंक्शन एरे पे चलता है, बट हम स्टिल चेक करेंगे कि क्या एरर आता है। तो फाइल को रन करते हैं। ओके, ये कौन सी फाइल रन हो रही है, ओके, हमें फाइल कौन सी रन करनी है, ब्रॉडकास्टिंग एग्जाम्पल 2। तो आप ब्रॉडकास्टिंग एग्जाम्पल 2.py को रन करो। अब आप देखो, फर्स्ट की तो आउटपुट आ गई, एरे वाले की आउटपुट आ गई, ये है आउटपुट, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। सेकंड में क्या एरर आया, एट्रीब्यूट एरर, इंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट शेप। आई हैव टोल्ड यू कि आउटपुट आएगी नहीं क्योंकि ये इंटीजर है, शेप फंक्शन चलता है सिर्फ किस पे, एरे पे। अब इसका मतलब क्या है, इसकी तो शेप है 4, इसका मतलब सिंगल रो है, एक सिंगल लाइन में 4 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, है ना। बी में पर सिंगल वैल्यू पड़ी हुई है, दैट मीन्स इसकी कोई शेप नहीं है, इसका मतलब पैरेंथेसिस ब्लैंक है, कोई शेप नहीं है। अब अगर मैं लिखूं कि मुझे एरे ए को ऐड करना है बी के साथ, पर एरे ए तो 4 एलिमेंट्स हैं, बी में तो सिर्फ एक ही वैल्यू पड़ी हुई है, एरे ए की शेप ये है, एरे बी की शेप ये है, मतलब 0, उसमें कुछ भी शेप नहीं है, तो एडिशन कैसे परफॉर्म होगी। तो अब यहाँ पे नंपाई क्या करेगा, ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेगा। जब हम ये लाइन लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली नंपाई को पता है कि ये दोनों चीज़ें लिखी हुई है ना, इनकी शेप सेम नहीं है, तो मुझे अगर एलिमेंट वाइज एडिशन परफॉर्म करनी है तो पहले मैं ब्रॉडकास्टिंग यूज करके इनकी शेप को सिमिलर करूंगा, फिर मैं एलिमेंट वाइज कोई भी ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म करूंगा। तो होगा क्या, यहाँ पर ना इस स्टेप पे ब्रॉडकास्टिंग होगी, इंटरनली आपको दिखेगा नहीं, इंटरनली ब्रॉडकास्टिंग होगी। यहां पर मैं आपको स्टेप बताने लगी हूं कि इंटरनली क्या स्टेप्स परफॉर्म होंगे ब्रॉडकास्टिंग में, जो नंपाई इंटरनली करेगा, जो बिहाइंड द सीन्स होंगे, जो आपको विजिबल नहीं होते हैं, वो स्टेप मैं यहाँ पे आपको बताने लगी हूं। अब तो हमारे पास यहाँ पे इन दोनों में से स्मॉल क्या है, बी के अंदर सिंगल वैल्यू है, मतलब ये स्मॉल हो गया। इस एरे में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये लार्ज एलिमेंट हो, लार्ज एरे हो गया। तो मैंने क्या बताया था, ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, जो लार्जर एरे होता है, हम स्मॉलर एरे को या स्मॉलर स्केलर वैल्यू को क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे ताकि वो लार्जर एरे के इक्वल शेप हो जाए उसकी, तभी एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म होंगे।
तो दैट मीन्स इस केस में हमें बी को क्या करना है, बी के अंदर ऐसी 4 एलिमेंट्स चाहिए जैसी एरे ए में है। तो इंटरनली नमपाई क्या करेगा, नमपाई ना बी के अंदर बी को ऐसे कन्वर्ट कर देगा। बी में क्या वैल्यू है, 10, 10, 10 एंड 10। इंटरनली नमपाई ने बी को कन्वर्ट कर दिया इसमें, एक्चुअल कन्वर्जन नहीं हुई, हम कोई एक्स्ट्रा कॉपी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। नमपाई सिर्फ बी को ट्रीट करेगा ऐसे कि वो एक 1D एरे बन गया, बट एक्चुअल में वो ऐसे ही रहता है, पर नमपाई सिर्फ कॉन्सेप्चुअली कह लो आप, या उसको वर्चुअली एक्सपैंड कर रहा है इस तरह से। अब जब बी इतना बन गया, बी के अंदर 4 वैल्यूज आ गई इस तरह से, एंड ए के अंदर भी ऐसे वैल्यूज हैं, यहाँ पर हम एरे ए भी लिख लेते हैं। अब एरे ए में भी 4 वैल्यूज हैं, अब बी भी इंटरनली वर्चुअली एक एरे बन गया है, 1D वेक्टर बन गया है, उसमें भी 4 वैल्यूज हैं। अब एलिमेंट वाइज एडिशन इजीली हो सकती है, 10 + 1 11 आ जाएगा, 10 + 2 12 आ जाएगा, 10 + 3 13 एंड 10 + 4 14 आ जाएगा। ये आउटपुट आ जाएगी अब आपकी। तो ये वाला जो टास्क है इंटरनली होगा जब आप ये लाइन को प्रिंट करोगे। तो अब हम प्रिंट कर लेते हैं, सेव करो और आउटपुट देखते हैं। पहले स्क्रीन को क्लियर कर लो, अब रन कर लो। देखो क्या आउटपुट आई, 11 12 13 14। कैसे आई, इसको इसके साथ ऐड किया, एंड उसके लिए पहले नमपाई ने बी को एक्सपैंड किया इसके अकॉर्डिंगली, जो लार्जर एरे था उसके अकॉर्डिंगली। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक नई फाइल बना लो उसके लिए, इसको नाम दे दो ब्रॉडकास्टिंग एग्जाम्पल 3.py। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना पहले तो आप नमपाई को इंपोर्ट कर लो, फिर उसके बाद एक एरे बना लो। तो हम पहले 1D एरे बना रहे हैं एक, इस एरे के अंदर ये 3 वैल्यूज़ रख दो। फिर उसके बाद मैं एक और एरे बनाती हूँ, अब मैं 2D एरे बना रही हूँ। 2D एरे मीन्स वी हैव रोज एंड कॉलम्स इन इट। तो एक इनर लिस्ट का मतलब सिंगल रो, सेकेंड लिस्ट सेकेंड रो, थर्ड लिस्ट का मतलब थर्ड रो। 3 रोज हैं इसमें। हर रो के अंदर ना हम सिंगल सिंगल एलिमेंट रख देते हैं, यानी कि हर रो में सिंगल सिंगल कॉलम है। फर्स्ट रो में 10 है, सेकेंड रो में 20 है, थर्ड रो में ये है। अब ये 1D एरे है, ये 2D एरे है। अगर मैं बोलूं कि मुझे ARR A को ARR B से ऐड करना है, तो क्या होगा, नमपाई फिर इंटरनली देखेगा कि इसकी शेप क्या है और इसकी शेप क्या है। अब हम करते क्या है ना, इस ऑपरेशन से पहले हम इन दोनों एरेज को पहले तो प्रिंट कराते हैं। पहले मैं ए एरे को प्रिंट करा रही हूँ, फिर मैं सेकेंड वाले एरे को भी प्रिंट करा लेती हूँ। ठीक है, पहले हम एरेज प्रिंट कर रहे हैं, उनकी शेप भी प्रिंट करा लो साथ में ही। ये वाले एरे की शेप देख लो, एंड देन सेकेंड वाले एरे की भी शेप देख लो। इनको ना हम ऐसे लिख देते हैं, एरे ए की शेप एंड उसका जो एरे है वो यहाँ पे दिख जाएगा, फिर एरे बी एंड उसकी शेप यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो इनको प्रिंट कराते हैं। हमने एक न्यू एग्जाम्पल बनाया ना, तो हमने उस फाइल को रन करना है, 3.py वाली फाइल को। तो आउटपुट देखो, पहले तो ये देखो, ये क्या है, जो एरे ए है 1 डायमेंशनल एरे है, उसकी शेप क्या है, उसकी शेप है ये। उसमें डेटा क्या पड़ा हुआ है, उसमें एक रो में सारी के सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। फिर ये जो 2D एरे है, ये उसकी शेप है। 2D एरे की क्या शेप है, 3 रोज है, हर रो में एक कॉलम है, ऐसे ही है ना। ये एक इनर रो का मतलब
एक इनर लिस्ट का मतलब एक रो, ये सेकंड इनर लिस्ट है, ये थर्ड इनर लिस्ट है, तो हर रो के अंदर सिंगल वैल्यू है, इसलिए 3 1। एंड आउटपुट देखो ऐसे आ रही है। फर्स्ट वाले एरे में हमारे पास ये है, ये हमारा सेकंड एरे है। अब दोनों की शेप डिफरेंट है ना। अगर आपको ये एडिशन परफॉर्म करनी है तो क्या होगा, पहले जो आपका नंपाई है वो ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके इन दोनों एरेज को सिमिलर बनाएगा ताकि उसके ऊपर एडिशन हो सके, एलिमेंट वाइज एडिशन हो सके। तो यहाँ पर ना मैं आपको बता रही हूँ अब कि इंटरनली नंपाई क्या ब्रॉडकास्टिंग करेगा, कैसे वो कौन से एरे को एक्सपैंड करेगा, कैसे साइज इक्वल करेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें बताने लगी हूँ। तो हम पहले वाला एरे ले लेते हैं। फर्स्ट एरे में क्या है, सिंगल रो है, ठीक है। एरे ए में क्या है, इसको कॉपी करके यहाँ लिखो। पहले मैं आपको बता रही हूँ एरे ए पे क्या काम होगा। अब एरे ए में है क्या, हमारे पास है सिंगल रो, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे लिख लो। बट एरे बी में हमारे पास कितनी रोज हैं, 3 रोज है ना। देखो यहाँ पे 3 रोज हैं, फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है, थर्ड रो ये है, पर हर रो के अंदर एक कॉलम है। तो पहला टास्क तो क्या है, एरे ए जिसमें कि अभी एक ही रो है उसमें कितनी रोज बनानी है, 3 रोज बनानी है। तो सेम कंटेंट कॉपी होगा, ठीक है। जो फर्स्ट रो में कंटेंट है वो ही रिपीट हो रहा है 2 बार। अब क्या हुआ, एरे ए में उतनी रोज आ गई जितनी एरे बी के अंदर रोज हैं, रोज इक्वल हो गई। अब देखो एक और चीज है, ये जो वन डायमेंशनल एरे है, एरे ए, इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। बट एरे बी के अंदर कॉलम्स कितने हैं, एरे बी में 3 रोज तो हैं, पर हर रो के अंदर एक ही कॉलम है। बट एरे ए में 3 कॉलम्स हैं। तो मतलब अब आप एरे बी को भी ऐसे बनाओगे कि एरे बी के अंदर 3 कॉलम्स हों। मतलब ये जो कॉलम है ना, हर कॉलम 2-2 बार और रिपीट हो जाएगा ताकि वो इसको मैच कर सके। कहने का मतलब क्या है कि जो एरे बी है उसमें क्या चेंज होगा, नंपाई इसको कैसे हैंडल करेगा, 10 को 3 बार लिख देगा ताकि उसके कॉलम किससे मैच हो जाए, एरे ए के नंबर ऑफ कॉलम से मैच हो जाए। फिर 20 को भी 3 टाइम लिखेगा, फिर 30 को भी 3 टाइम लिखा जाएगा। ठीक है। अब क्या हुआ, एरे ए में उतनी रोज आ गई जितनी एरे बी की रोज हैं, एरे बी में उतने कॉलम्स आ गए जितने एरे ए के कॉलम्स हैं। नंपाई ने क्या किया, इनकी शेप इक्वल कर दी। एरे ए को अगर आप अब देखोगे 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, एरे बी में भी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हो गए, मतलब शेप सेम हो गई। इसकी भी शेप कितनी है, एरे ए की शेप कितनी हो गई, 3,3। एरे बी की भी शेप कितनी हो गई, 3,3, मतलब 3 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम। अब एलिमेंट वाइज एडिशन हो जाएगा, मतलब ये जो है इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये जो है इसके साथ ऐड होगा, ये वाला जो है इसके साथ ऐड हो जाएगा और आउटपुट आ जाएगी। तो ये काम होगा इस वाली लाइन पे जब आप एरे ए एंड एरे बी को ऐड करने के लिए बोलोगे और जब उनकी शेप सेम नहीं होगी। तो इंटरनली नंपाई ने ये वाला काम किया। अब आप इसको प्रिंट करो और आउटपुट देखो। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और हमें अब ये शेप्स को नहीं चाहिए ना, तो इसको भी कमेंट कर दो। सिंपल आउटपुट देखते हैं। देखो आउटपुट क्या आए, आउटपुट आई 11 12 13 21 22 23 31 32 33। कैसे, 10 में 1 प्लस किया 11, फिर 10 में 2 प्लस किया 12, 10 में 3 प्लस किया 13, फिर सेकेंड रो में है 20, 20 में 1 प्लस किया 21, फिर 20 में 2 प्लस किया तो 22, फिर 20 में 3 प्लस किया तो 23। सेम इसी तरह से 30 में 1 प्लस करो 31, फिर 32 एंड फिर 33। तो इस तरह से ना ब्रॉडकास्टिंग होती है। अगेन
मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट एग्जाम्पल के बाद भी, ब्रॉडकास्टिंग से क्या होता है, काम फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि नमपाई ये जो कैलकुलेशन है वो सी में ही कर रहा है, क्योंकि नमपाई का कोड सी में लिखा गया है, तो नमपाई इस कोड को सी में रन करता है, सी फास्ट होती है एज कंपेयर टू पाइथन। अब सपोज करो अगर आप नमपाई नहीं यूज करते, आप ब्रॉडकास्टिंग जो कॉन्सेप्ट है नमपाई का वो नहीं यूज करते, आप पाइथन में ये काम करना चाहते, मतलब ये जो दो एरेज हैं, ये जो दो लिस्ट हैं, इनको ऐड करना चाहते पाइथन में, तो हम क्या करते? पाइथन में हम कुछ ऐसा कोड करते ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पाइथन कोड। देखो पाइथन में क्या करते आप, सपोज आपके पास ये दो लिस्ट हैं, एक लिस्ट ये है, एक लिस्ट ये है। अगर आपको पाइथन में इनको ऐड करना होता, जो कि हमने नमपाई में सिर्फ ये सिंगल लाइन में कर दिया, एरे ए प्लस एरे बी, सारा ब्रॉडकास्टिंग वो जो भी कन्वर्जन हो रहा है वो सब कुछ इंटरनली हो रहा है, हमने सिर्फ ये सिंगल लाइन लिखी। अब अगर आपको ये दोनों लिस्ट को पाइथन में ऐड करना होता तो आप क्या करते? एक सेपरेट लिस्ट बनाते जिसमें रिजल्ट स्टोर करने हैं, फिर आप लूप यूज़ करते, फिर लूप के अंदर आपको एक और फॉर लूप यूज़ करना पड़ता, क्योंकि हमने रोज एंड 2D एरे पे काम करना है ना, जिसमें रोज एंड कॉलम्स हैं। फिर आप इस तरह से काम करते। ये वाला जो प्रोसेस है ना ये स्लो होता, क्योंकि काम किस में होगा? पाइथन में। कैलकुलेशन कौन करेगा यहाँ पे? पाइथन करेगा। सारा मैनुअल कैलकुलेशन पाइथन में हो रही है, एंड यहाँ पे वेक्टराइजेशन भी यूज नहीं हो रही। नमपाई में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, वेक्टराइजेशन क्या होती है? वेक्टराइजेशन मतलब जब आप एरे पे काम कर रहे हो और सारा काम एक ही बार में हो रहा है, 1 बाय 1 नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या होगा? अगर आप पाइथन में लूप के थ्रू काम करते हो, पहले लिस्ट की आइटम एंड सेकंड लिस्ट की फर्स्ट आइटम दोनों लूप में जाएंगे, उनके ऊपर काम होगा, रिजल्ट इस लिस्ट में स्टोर होगा। फिर सेकंड लूप चलेगा सेकंड टाइम में सेकंड एलिमेंट जाएगी दोनों लिस्ट की दोबारा, फिर ऐड होगा, फिर रिजल्ट स्टोर होगा। तो ये काम ना बहुत स्लो होता है। नमपाई में काम फास्ट हो रहा है, नमपाई एफिशिएंट है ना? तो इसलिए नमपाई इज बेटर एज कंपेयर टू पाइथन लिस्ट। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल, मैंने बोला था ना कि मैं बताऊंगी कि एआई में हम कहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग यूज करते हैं, और मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट सारे एआई के डीप लर्निंग के एल्गोरिदम जो होते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग यूज करते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाने लगी हूँ अब उसका। तो एक सेपरेट फाइल बना लो, उसके अंदर ये एग्जांपल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करो नमपाई ट्यूटोरियल के सामने फर्स्ट आइकन पे, इसको नाम दे दो ब्रॉडकास्टिंग AI example.py। तो गाइज मैंने यहाँ पे ऐसे ही पेस्ट कर रही हूँ। अब डीप लर्निंग में ना हमारे पास एक एल्गोरिदम होता है जिसमें ना हम लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे इनपुट को हम वेट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसमें बायस ऐड करते हैं। तो मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला ही लिखा है यहाँ पे। आप अगर आपने डीप लर्निंग अभी नहीं पढ़ी है, तो अगर आपको नहीं पता चल रहा, तो मैथ में जैसे आप लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट होता है ना, वही है ये। देखो एक्स मतलब इनपुट, इनपुट को वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर ऐड कर रहे हैं बायस। तो ये जो बायस ऐड होएगी ना, ये यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम ना इस एल्गोरिदम के डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फिर मुझे पूरा एल्गोरिदम आपको समझाना पड़ेगा, वेट्स क्या होते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बायस क्या होती है, बायस कैसे ऐड होती है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक ओवरऑल एक ओवरव्यू देना चाह रही थी कि कैसे एआई के अंदर ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो मैंने आपको सिंपल एक एग्जांपल दिखा दिया कि यहाँ पर देखो कि बायस ऐड करने के लिए हम ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। डिटेल में अब हम तब पढ़ेंगे जब हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स पे आएंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। जब भी हम ब्रॉडकास्टिंग वहाँ पे यूज करेंगे ना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये देखो हमने ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे यूज करी है। ओके, तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना अंडरस्टैंड करो। अब गाइज नेक्स्ट चीज क्या है? ब्रॉडकास्टिंग के रूल्स। अब ऐसा ही नहीं है कि हर सिनेरियो में आप ब्रॉडकास्टिंग यूज कर सकते हो। कुछ रूल्स हैं नमपाई जिनको फॉलो करता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। हर सिनेरियो के अंदर ब्रॉडकास्टिंग नहीं यूज होती, तो वो रूल्स डिस्कस कर लेते हैं कि कब ब्रॉडकास्टिंग यूज हो सकती है एंड कब आप ब्रॉडकास्टिंग को नहीं यूज कर सकते। तो आप एक सेपरेट फाइल बना लो, उसको नाम दे दो ब्रॉडकास्टिंग रूल्स .py। एंटर करो। यहाँ पे ना मैं रूल्स लिखूंगी 1 बाय 1। हमें पता है कि हर एरे की शेप होती है ना, 1D है, 2D है, कितनी रोज हैं, कितने कॉलम है, सिंगल रो है तो कितने उसमें एलिमेंट्स है, तो हर एरे की कोई ना कोई शेप होती है। आप ना एग्जाम्पल के लिए सोचो, हमारे पास एक एरे है A एंड दूसरा एरे है B। A की शेप है इतनी, B की शेप है इतनी। A की शेप क्या है? 4 रोज एंड 3 कॉलम्स। B क्या है? 1D वेक्टर है, 1D एरे है जिसमें सिर्फ सिंगल रो में 3 एलिमेंट्स हैं।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नमपाई ना हमेशा कंपेयर करता है शेप को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब वो राइट साइड से स्टार्ट करेगा एंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड जाएगा जब भी वो शेप्स को कंपेयर करता है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम यही वाले एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। तो ना सपोज करो मैं इसी को ऐसे लिख रही हूँ। अब ये जो ए था, ए की शेप कितनी है मैंने क्या बताई, 4 रोज एंड 3 कॉलम्स। एंड बी की शेप हमने क्या लिखी, 3। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कि नमपाई हमेशा शेप्स को राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में कंपेयर करता है। तो ये जो 3 है ना यहाँ पर, ये 3 देखो राइट डायरेक्शन में आ गया। ये 3 नॉर्मली ऐसे लिखा हुआ था, बट मैंने बताया है कि नमपाई राइट टू लेफ्ट कंपेयर करता है, तो अगर एक ही नंबर है ना तो वो राइट साइड पे चला जाएगा ऐसे। मतलब बी का ये जो 3 है ये कंपेयर होगा ए के 3 के साथ। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ए में यहाँ पर 4 है बट बी में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब इस 4 को किसके साथ कंपेयर किया जाएगा? किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो जब किसी लोकेशन पे कुछ भी नहीं होता तो नमपाई उस जगह पे 1 फिल कर देता है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, ए 4 3 एंड बी 1,3। यहाँ पे 1 क्यों आया? यहाँ पे 1 क्यों आया? क्योंकि बी में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 4 के साथ कंपैरिजन के लिए कुछ भी नहीं है, तो नमपाई ने यहाँ पे 1 फिल कर दिया। अब इस सिनेरियो में अगर आपके पास इस तरह का सिनेरियो है तो ब्रॉडकास्टिंग जो है वो हो जाएगी। यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी ब्रॉडकास्टिंग होती है ना, कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि ये वाली जो शेप है एंड ये वाली जो शेप है, राइट मोस्ट जो शेप है, ये दोनों सेम है तो मतलब ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी। अगर इन दोनों की शेप अलग अलग होती, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 होता तो ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो पाती। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो 4 है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब ये जो सिनेरियो है ना, यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी। मैंने अभी आपको एक रूल बताया है, वो रूल क्या है? रूल मैंने क्या बताया आपको सबसे पहला, कि ये नंबर और ये नंबर जो है सेम होना चाहिए। सेम नंबर होना चाहिए मतलब 3 वर्सेस 3, ए का 3 एंड बी का 3। अगर ये दोनों नंबर सेम हैं तो आप क्या है, ब्रॉडकास्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। दिस इज रूल नंबर 1। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे कोई भी नंबर हो। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये दोनों नंबर्स ना सेम होने चाहिए तो आप ब्रॉडकास्टिंग परफॉर्म कर पाओगे। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि नंपाई कंपेयर कैसे करता है, राइट टू लेफ्ट साइड। तो जैसे यहाँ पर बी की जो शेप थी ऐसे थी तो ऑटोमेटिकली वो इसको कैसे कंसिडर करेगा, इसको वो राइट साइड पे यहाँ पे कंसिडर करेगा और इसकी जगह पे यहाँ पे फिर खाली हो गया, यहाँ पे फिर वो 1 डाल देगा। ठीक है, ये तो था एक रूल। अब रूल नंबर 2 क्या है कि यहाँ पर ना अगर नंबर सेम नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे अगर बी में भी 4 नहीं है तो 1 हो सकता है, या तो सेम नंबर हो या फिर 1 हो, क्योंकि 1 को हम स्ट्रेच करके इतना बनाएंगे ना, यही तो है ना ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या है, स्मॉल एरे को हम एक्सपैंड करके स्ट्रेच करके जो लार्ज एरे है उसकी शेप जितना बना देते हैं। तो अब अगर यहाँ पे 1 है तो हम 1 को एक्सपैंड करके स्ट्रेच करके सेम शेप का बना सकते हैं। वो मैंने आपको बताया ही है कि कैसे एक्सपैंड करना है ना, अभी जो एग्जांपल्स देखे थे उसमें बताया था। तो या तो नंबर दोनों सेम हो या फिर नंबर 1 हो ताकि हम उसको एक्सपैंड कर सकें। रूल नंबर 2 क्या है? सो रूल नंबर 2 क्या है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। रूल नंबर 2 है या तो 1 हो, 1 को स्ट्रेच किया जा सकता है। ठीक है, अब थर्ड रूल मैंने क्या बताया कि ये जो 2 नंबर है, ये वाले नंबर हैं, ये हमेशा सेम होने चाहिए। सेम नहीं होंगे तो ब्रॉडकास्टिंग नहीं होएगी। मतलब अगर मैं ना इसी को कॉपी कर लेती हूँ, इसी वाले रूल को ना यहाँ पे कॉपी करने दो। रूल नंबर 3 लिख दो। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 है डिफरेंट नंबर्स विल नॉट वर्क। तब अगर यहाँ पे 3 वर्सेस 2 है
यहाँ पर 3 है एंड यहाँ पे 2 है या यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। अगर नंबर्स सेम नहीं हैं, तो नॉट ओके मतलब ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकते। ब्रॉडकास्टिंग नॉट पॉसिबल। तो ये रूल्स हैं गाइस, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है ब्रॉडकास्टिंग करते वक्त कि नंबर सेम होने चाहिए ये वाले। अगर सेम नहीं है तो 1 होना चाहिए क्योंकि 1 को आप फिर स्ट्रेच कर सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मैंने इस कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है, ये कोड आप वहाँ से ले सकते हो। एंड गाइज अगर आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कुछ सजेशंस होते हैं तो कमेंट किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।